स्टूडेंट्स, आज हम टेरिस के सोरस को स्टडी करेंगे। टेरिस में जो लीव्स होती है वो दो फंक्शन करती है। एक तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करती है तथा सेकंड फंक्शन रिप्रोडक्शन का करती है। इस प्रकार टेरिस में जो प्रत्येक लीफ होती है वह एक स्पोरोफिल का फंक्शन करती है। टेरिस में जो लीव्स है उस पर जो पिन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इन पिन्यूल्स की लोअर साइड पर मार्जिन में ग्रुप्स में स्पोरेंजिया पाई जाती है। स्पोरेंजिया के ग्रुप को हम सोरस कहते हैं और इस सोरस में स्पोरेंजिया रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है। इस प्रकार का सोरस जिसमें स्पोरेंजिया मार्जिन पर पाई जाती है और रेखीय क्रम में व्यवस्थित होती है, उसे हम सिनोसोरस कहते हैं। यह सोरस पिन्यूल्स के जो मार्जिन है उसके नीचे की तरफ रेवोल्यूट या मुड़ने के कारण बनने वाली स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड रहता है और इस प्रकार से यह जो स्ट्रक्चर बनती है पिन्यूल्स के मार्जिन के नीचे की तरफ मुड़ने से, इसे हम आउटर इंडूसियल फ्लैप कहते हैं। इसमें इनर इंडूसियल फ्लैप नहीं पाया जाता है और चूंकि जो आउटर इंडूसियल फ्लैप है यह विशेष रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती है या विशेष स्ट्रक्चर नहीं बनती है, इसलिए इसे हम फॉल्स इंडूसियम भी कहते हैं। टेरिस में जो स्पोरेंजियम होती है उसके दो पार्ट होते हैं। लोअर पार्ट जो होता है वह स्टाक कहलाता है और जो अपर पार्ट होता है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल वाला पार्ट जो होता है ओवल शेप्ड होता है। स्टाक जो होता है स्पोरेंजियम में वह कोशिकाओं की 3 उद्रक पंक्तियों के द्वारा बना हुआ होता है और जो कैप्सूल वाला पार्ट होता है उसके चारों तरफ एक कैप्सूल वाल पाई जाती है। इसकी जो कैप्सूल वाल या स्पोरेंजियल वाल जो होती है वह सिंगल लेयर्ड होती है या वन सेल थिक होती है। इस स्पोरेंजियल वाल पर एक एन्युलस पाई जाती है जो 13 थिक वाल्ड सेल्स की बनी हुई होती है और एन्युलस बेस से प्रारंभ होकर के कैप्सूल के 3/4 पार्ट को घेरे हुए रहती है। यह एन्युलस आगे की तरफ थिन वाल्ड सेल्स की एक स्ट्रिप से जुड़ी हुई रहती है जिसे हम स्टोमियम कहते हैं। जो एन्युलस है इसकी जो इनर टेंजेंशियल वाल और रेडियल वाल्स होती है वो थिक वाल्ड होती है, जबकि जो आउटर वाल होती है वह थिन वाल्ड होती है। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। स्पोरेंजियम का सफुटन, स्पोरेंजियम का जो सफुटन होता है वह एन्युलस की सेल्स में चेंज होने के कारण होता है। जैसा कि हमने स्टडी किया है कि एन्युलस की जो सेल्स हैं इनकी इनर टेंजेंशियल वाल और रेडियल वाल्स थिक वाल्ड होती है, जबकि आउटर वाल्स जो है वो थिन वाल्ड होती है। ड्राई कंडीशन में एन्युलस की जो आउटर वाल्स होती है उनसे वाटर का लॉस हो जाता है, जिसके कारण ये जो आउटर वाल्स है ये अंदर की तरफ बैंड हो जाती है। इन आउटर वाल्स के अंदर की तरफ बैंड होने के कारण जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है उसके कारण जो एन्युलस जो है वह स्पोरेंजियम की वाल को स्टोमियम वाली जगह से टीयर कर देती है या तोड़ देती है और यह एन्युलस जो होती है पीछे की तरफ मुड़ जाती है। चूंकि स्टोमियम की सेल्स थिन वाल्ड होती है और इसलिए यह यहाँ से टूट जाती है।
जो अधिकतर जो स्पोर होते हैं या जो स्पोर का ग्रुप है वह एन्युलस के डिस्टल पार्ट से ही अटैच रहता है और अत्यधिक वाटर लॉस होने पर एन्युलस की सेल से और अत्यधिक वाटर लॉस होने पर जो एन्युलस की सेल्स में वाटर का कोहेसिव फोर्स होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण जो आउटर वॉल्स जो अंदर की तरफ बैंड हो रखी थी अब वे अधिक समय तक अंदर की तरफ बैंड नहीं रह पाती है क्योंकि वाटर का कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है और ये जो वॉल्स होती है ये फोर्सफुली जो बाहर की तरफ पुश होती है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है, जिसके कारण एन्युलस एन्युलस भी एक जर्की मूवमेंट करती हुई अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है और इस जर्की मूवमेंट के कारण अर्थात एन्युलस के अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के कारण जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में इजेक्ट हो जाते हैं।